गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज अपनी पोएम अ रोड साइड स्टैंड को कंटिन्यू करते हैं जहाँ से हमने इसको कल छोड़ा था। हमने कल इस पोएम में 2 स्टांजास पढ़ लिए थे जो कि यहाँ पर क्या कहते हैं ख़त्म होते हैं। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ये सेकंड स्टांजा जो है वो ख़त्म होता है। इससे आगे अब हम लोग पढ़ेंगे इस जगह से, ठीक है। The hurt to the scenery would not be my complaint। जिस किसान ने वहाँ पर रोड साइड स्टैंड लगाया हुआ है वो उन अमीर लोगों को देखकर कहता है कि द हर्ट टू द सीनरी, कि जो नुकसान मैंने सीनरी को पहुँचाया है या मेरे रोड साइड स्टैंड की वजह से इस नेचुरल सीनरी को जो आपको नुकसान दिखाई दे रहा है वो मेरी कंप्लेंट नहीं है, उसका मुझे बुरा नहीं लगता। जितना बुरा सो मच एज द ट्रस्टिंग सोरो व्हाट इज अनसेड। जितना बुरा उस अनसेड यानी उस अनकही बात का लगता है, ट्रस्टिंग सोरो यानी उस दुख का लगता है जो मैं झेल रहा हूँ। जितना दुख, जो अनकहा दुख, यहाँ पर हम इस तरह से लेंगे इसको, ध्यान से देखिएगा। ट्रस्टिंग सोरो ऑफ व्हाट इज अनसेड यानी वो अनकहा दुख जो मैं झेल रहा हूँ उसका जितना दुख मुझे होता है, जितना बुरा मुझे उसको देखकर लगता है, उतना बुरा मुझे उस सीनरी को बर्बाद होते हुए देखकर नहीं लगता है। हियर, अब वो आगे अपनी गाथा गाता है, अपनी बात कहता है कि हियर फार फ्रॉम द सिटी, यहाँ शहर से दूर, वी मेक आर रोड साइड स्टैंड, हम रास्ते के किनारे अपने स्टैंड्स बनाते हैं। एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी, और कुछ शहरी पैसा मांगते हैं, जो पैसा आप लोगों के पास रहता है, टू फील इन हैंड, कि हम उस पैसे को अपने हाथों में भी महसूस कर पाएँ। काश वो पैसा हमारे भी हाथ में हो। हम केवल उस पैसे को पाने के लिए यहाँ रोड साइड स्टैंड लगाते हैं शहर से इतना दूर। टू ट्राई इफ़ इट विल नॉट मेक आर बीइंग एक्सपेंड, टू ट्राई और एक कोशिश करने के लिए, इफ़ कि काश, इट विल नॉट मेक आर बीइंग एक्सपेंड, ध्यान से सुनिएगा, इट विल नॉट मेक आर बीइंग एक्सपेंड, हटाना पड़ेगा इसको, हाँ एक मिनट देखिए। इट विल नॉट मेक आर बीइंग एक्सपेंड, इसका मतलब क्या है? आर बीइंग हमारा, हमारे जैसे लोग जो रोड साइड स्टैंड लगाते हैं। एक्सपेंड का मतलब होता है विस्तार करना, बढ़ाना। इट आया है पैसे के लिए। हम उस पैसे को इसलिए लेना चाहते हैं कि काश ये हम जैसे लोगों की तादाद में और बढ़ोतरी ना करे, यानी हम जैसे गरीब लोग और पैदा ना हों, हमारी आने वाली जनरेशन्स को भी इस तरह से रोड साइड स्टैंड्स ना लगाने पड़े। हम इस कोशिश के चलते और इस उम्मीद के चलते ये रोड साइड स्टैंड्स लगाते हैं, ठीक है। एंड गिव अस द लाइफ, और उम्मीद करते हैं कि ये पैसा हमको वो जीवन देगा, ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस, जो कि मूविंग पिक्चर्स होता है सिनेमा, ठीक है। सिनेमा या वीडियो, या दो चीज़ों के लिए आया है, सिनेमा या फिर वीडियो। अब देखिए यहाँ क्या है, सिनेमा और वीडियो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और उसके आगे एक वर्ड भी लिखा हुआ है प्रॉमिस, ठीक है। द लाइफ मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस, ठीक है। जो मूविंग पिक्चर्स यानी जो वीडियोस हैं उनमें जो लाइफ हमसे प्रॉमिस की जाती है, ये प्रॉमिस कौन देता है? ये प्रॉमिस करता है पॉलिटिशियंस, ठीक है। जब उनको वोट चाहिए होते हैं तो पिक्चर्स दिखाकर, वीडियोस दिखाकर ये कहते हैं कि हम ये कर देंगे, ऐसे वादे करते हैं। वो वादे जो उन वीडियोस में किए जाते हैं, ठीक है, उन वादों में मिलने वाली लाइफ जो वीडियो में दिखाई जाती है, उस लाइफ को प्राप्त करने के लिए, उस प्रॉस्परस लाइफ को प्राप्त करने के लिए हम यहाँ रोड साइड स्टैंड्स लगाते हैं, जिससे हम कुछ पैसा कमा पाएँ। और वो शहरी पैसा जिससे आप ऐसा शहरी लग्जॉरियस जीवन जीते हो, हम भी वैसा जीवन जी पाएँ जैसा कि हम केवल उन वीडियोज़ में देख पाते हैं, जो हर बार चुनाव के दौरान नेता आकर, ब्यूरोक्रेट्स आकर हमको दिखाते हैं। और उन वीडियोस में जो लाइफ दिखाई जाती है जो कि हमारी रियलिटी नहीं है, हम उस लाइफ को अचीव करने के लिए रोड साइड स्टैंड लगाते हैं, ठीक है। ये प्रॉमिस करते हैं दैट द पार्टी इन पावर इज सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस,
ये वो जीवन है, मूविंग पिक्चर्स में जो जीवन मिलता है वो जीवन दैट जिसको कि द पार्टी इन पावर यानी रूलिंग पार्टी, कैसी कौन सी पार्टी? रूलिंग पार्टी, ठीक है, रूलिंग पार्टी यानी जो कि इस समय पावर में हो, ठीक है, जिस जीवन को रूलिंग पार्टी ने इज सेट टू बी कीपिंग फ्रॉम अस, कीपिंग यानी अवे, ठीक है, जिस रूलिंग पार्टी ने उस जीवन को हमसे दूर रखा हुआ है, हम उस जीवन को प्राप्त करने के लिए जो कि उन मूविंग पिक्चर्स में हमको दिखता है, और जिस जीवन को पार्टी इन पावर ने हमसे दूर रखा हुआ है, उस जीवन को प्राप्त करने के लिए यहाँ रोड साइड स्टैंड्स लगाते हैं। तो ये हमने तीसरा स्टांजा पढ़ा अभी। तो इस तीसरे स्टांजा में पोइट ने क्या कहने की कोशिश की कि जो प्राकृतिक दृश्य को नुकसान पहुंचा है वो मेरी इतनी बड़ी कंप्लेंट नहीं है जितनी बड़ी मेरी कंप्लेंट उस अनकहे दुख की है। यहाँ शहर से इतनी दूर हम अपने रोड साइड स्टैंड्स लगाते हैं और उस शहरी पैसे को हाथ में लेने की कोशिश करते हैं, कमाने की कोशिश करते हैं, और एक बार ये कोशिश करते हैं कि ये हम जैसे लोगों की तादाद में और बढ़ोतरी ना करे, केवल इसलिए कि हमारी आने वाली जनरेशन्स भी इसी तरह से रोड साइड स्टैंड्स ना लगाएं, केवल इसलिए यहाँ दूर आकर हम ये स्टैंड्स लगाकर पैसा कमाने की कोशिश करते हैं और ख़ुद को वो जीवन देने की कोशिश करते हैं जो कि हमको प्रॉमिस किया जाता है उन मूविंग पिक्चर्स में, उन वीडियोस में। वो जीवन जिसको कि यहाँ पार्टी जो पावर में है हमसे हमेशा हमेशा के लिए दूर रखे हुए है, जो कि चाहकर भी हमको जानबूझकर वो जीवन देना नहीं चाहती, वो सुख सुविधाएं देना नहीं चाहती। हम उस जीवन के लिए यहाँ रोड साइड स्टैंड्स लगाते हैं। अगला स्टांजा पढ़ते हैं। इट इज़ इन द न्यूज़, ऐसी खबर है, दैट ऑल दीज पिटिफुल किन्स, यहाँ पर पिटिफुल किन्स ध्यान दीजिएगा एक सेकेंड, ये जो पिटिफुल किन्स लिख रहा है इसका मतलब क्या है? पुअर पीपल, ठीक है। इट इज़ इन द न्यूज़, ऐसी खबर है, दैट ऑल दीज पिटिफुल किन्स, कि ये सारे जो गरीब लोग हैं, आर टू बी बॉट, इन सब को खरीद लिया जाएगा, बॉट आउट, खरीद के हटा दिया जाएगा, एंड मर्सीफुली, और पूरी दया के साथ, गैदर्ड इन, इकट्ठा किया जाएगा, और इकट्ठा करके टू लिव इन विलेजेस, गाँवों में रहने के लिए भेज दिया जाएगा, नेक्स्ट टू द थिएटर्स, यानी सिनेमा के पास में, एंड स्टोर, और दुकानों के पास में, वेयर दे वॉन्ट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्फ एनी मोर, जहाँ पर दे वॉन्ट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्फ एनी मोर, जहाँ पर उनको खुद के बारे में और सोचना नहीं पड़ेगा, यानी जितना वो दिमाग लगाते हैं, जितने वो मेहनत करते हैं, जितनी टॉयल करते हैं, वो सब काम उनको दोबारा नहीं करना पड़ेगा। ये जो एक कुछ लाइंस दी हैं, जो ये वाली शुरू की लाइंस जो हैं, ये इसमें ये कहा गया है कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि बेनिफिक्टर्स हैं, यानी जो ऐसे लोग हैं जो कि भलाई कर रहे हैं, उन लोगों के द्वारा न्यूज़ आई है कि हम सभी को इकट्ठा करा जाएगा और पूरी दया के साथ, पूरी इज्जत के साथ इकट्ठा करके गाँवों में रहने भेज दिया जाएगा, जहाँ पर थिएटर्स होंगे, दुकानें होंगी, जहाँ हमको हमारे बारे में और सोचना नहीं पड़ेगा, यानी हमको किराए का मजदूर बना दिया जाएगा। बात समझिएगा, हम खुद का पैसा खुद नहीं कमा पाएंगे, फिर हम किराए पर काम करेंगे, किसी और के लिए काम करेंगे, जहाँ हमको खुद सोचना नहीं पड़ेगा हमको क्या करना है, हमको सिर्फ काम दे दिया जाएगा कि तुमको ये करना है, अच्छा बुरा जैसा भी हो, ठीक है, इकट्ठा कर दिया जाएगा। वाइल ग्रीडी गुड डूअर्स, ध्यान से सुनिएगा, ये जो ग्रीडी गुड डूअर्स बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है इसकी, ग्रीडी गुड डूअर्स, ग्रीडी यानी लालची, गुड डूअर्स यानी भलाई करने वाले, जहाँ पर भलाई करने वाले लालची लोग, यानी ऐसे लोग जो भलाई करने का दिखावा करते हैं और उस भलाई के पीछे उनके सेल्फिश एंड्स छुपे हुए होते हैं, उनका कोई लालच, उनका कोई पर्पस छुपा होता है, ठीक है, उस समय ये ग्रीडी गुड डूअर्स बेनिफिशिएंट बीस्ट्स ऑफ प्रे, ये जो बेनिफिशिएंट्स यानी ये जो परोपकारी, बीस्ट यानी जानवर हैं, ऑफ प्रे यानी शिकार करने वाले, बीस्ट्स ऑफ प्रे क्या होते हैं? शिकारी जानवर। ये जो परोपकारी शिकारी जानवर हैं, यानी जो बाहर तो परोपकार करने का दिखावा करते हैं, लेकिन असल में ये हमारा शिकार करते हैं, ऐसे लोग और ऐसे भलाई करने वाले लालची लोग जो हैं, उस जगह, उस गांव में स्वार्म ओवर यानी मंडराते रहेंगे, ठीक है, हम मंडराते रहेंगे, दियर लाइव्स, ऐसे लोगों के जीवन के ऊपर, एनफोर्सिंग बेनिफिट्स, एनफोर्सिंग ज़बरदस्ती उनको बेनिफिट्स देते हुए, उनके लिए स्कीम्स, योजनाएं, ये सब लागू करते हुए, ये लालची और ये शिकारी जो जानवर हैं मंडराते रहेंगे हम लोगों के ऊपर, ठीक है, ये ऐसे बेनिफिट्स देंगे दैट आर कैलकुलेटेड
टू सूद देम आउट ऑफ देयर विट्स दैट आर कैलकुलेटेड। ये कुछ योजनाबद्ध, कैलकुलेटेड यानी कुछ योजनाबद्ध बेनिफिट्स हैं, ठीक है, जो कि सूद देम आउट ऑफ देयर विट्स, जो कि उनकी बुद्धि का नाश कर देंगे। आउट ऑफ विट्स, आउट ऑफ विट्स का मतलब होता है बुद्धि का नाश कर देना, ठीक है। ये जो लोग हैं, जितने भी ये जानवर जो बताए, क्या कहते हैं, शिकारी जानवर कहें इनको, परोपकारी लोग जो दिखावा करते हैं, आप समझते हैं पॉलिटिशियंस होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, ठीक है, और इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, ये लोग जो हैं, और ये जो ग्रीडी गुड डूअर्स हैं, ये सब लोग जो हैं इकट्ठे होकर कुछ ऐसे कैलकुलेटेड बेनिफिट्स प्रोवाइड करेंगे, ज़बरदस्ती एनफोर्सिंग यानी एनफोर्स करते हुए फोर्सफुली ऐसे बेनिफिट्स देंगे जो कि सूद देम आउट ऑफ देयर विट्स, जो कि सूद बड़ी आराम से आउट ऑफ देयर विट्स इन लोगों की बुद्धि का नाश कर देंगे। इन रोड साइड स्टैंड वाली लोगों की बुद्धि का नाश कर देंगे, ये खुद सोच ही नहीं पाएंगे। एंड बाय टीचिंग देम, और ये लोग सिखाएंगे उनको हाउ टू स्लीप, कि कैसे सोया जाता है शांति से, कैसे चैन की नींद ली जाती है। दे स्लीप ऑल डे, ये सिखाकर वो चैन की नींद ये लोग खुद लेंगे। यानी ये अमीर, ये धनी, ये पॉलिटिशियन लोग जो हैं, हमको चैन की नींद के सपने दिखाकर खुद की चैन की नींद लेंगे, यानी खुद चैन की नींद से सोएंगे, हमको केवल सपने दिखाएंगे और हमारी बुद्धि का नाश कर देंगे। कैसे? डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट द एंशिएंट वे। द एंशिएंट वे यानी पुराने तरीके से, जैसे पुराने समय में ज़मींदार लोग करते थे, उसी तरह से डिस्ट्रॉय, नाश कर देंगे, देयर स्लीपिंग, उनकी नींदों का, इन गरीब लोगों की नींदों का, एट नाइट, रात के वक्त, और ख़ुद आराम से सोएंगे। तो ये 2 स्टांजाज और हुए। इन 2 स्टांजाज को एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह से, क्योंकि थोड़े बड़े बड़े स्टांजाज हैं और ये एक आम सिंपल पोएम नहीं है। ये एक, क्या कहते हैं, पैराग्राफिकल मूड में लिखी हुई पोएम है, जिसमें कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत अच्छी राइमिंग से आप उसको हिंदी में समझ पाएँ। इसमें आपको उसकी स्किन को समझना होगा पोएम की, कि पोएट कहना क्या चाहता है और कौन किसके बारे में क्या स्टेटमेंट दे रहा है, ठीक है। तो दोनों स्टांजास को अच्छी तरह पढ़ लीजिए। अगर कोई भी दिक्कत हो इन दोनों स्टांजास में तो मैं आपको क्वेरीज़ दूंगा। हर सैटरडे आप लोगों की ऑनलाइन लाइव क्लास हुआ करेगी, ठीक है, जिसमें हम पूरे हफ्ते में जो क्वेरीज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक पढ़ लीजिए। कल हम बाकी की जो पोएम है इसको ख़त्म करेंगे, 2 स्टांजास और रह गए, इनको ख़त्म करेंगे, ठीक है। अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा। गुड बाय।